दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जिलों में जबरदस्त ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। 8 जिलों में आज भी कोहरे का येलो अलर्ट है। वहीं अधिकतम तापमान भी 15 डिग्री से नीचे है। वहीं कल भी 7 जिलों में कोल्ड डे रहा है। 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं हरियाणा के अलग अलग जिलों की, जिसमें नारनौल, चरखी-दादरी, हिसार और भिवानी में कोहरे का असर आप देखिए जरा किस तरह से विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ डबल अटैक है, कोहरे का ये प्रचंड रूप, और दूसरे तरफ ठंड का ये असर लोगों को कपकपा रहा है। लोग परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज भी आपसे अपील कर रहा है कि अगर आप हाईवे पर और एक्सप्रेसवे पर वाहन लेकर निकल रहे हैं तो बहुत सावधानी से निकलिए, रफ्तार धीमी रखिए, फॉग लाइट जलाकर चलिए, रिफ्लेक्टर और डिफ्लेक्टर लगा करके चलिए, वाहन की रफ्तार बहुत कम करके चलिए, क्योंकि हादसों की तस्वीरें बताती हैं कि कोहरे की वजह से किस तरह से हादसे हो रहे हैं। सावधान रहने की आवश्यकता है। पहाड़ों से मैदानी इलाकों की ओर चल रही उत्तर पश्चिमी हवाओं ने मौसम का गणित बिगाड़ दिया है और इस वजह से दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी जिलों में हाड़ कपा देने वाली और खून जमा देने वाली ठंड महसूस की जा सकती है। और वजह यही है कि प्रदेश के 8 जिलों में न केवल धुंध व कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है, बल्कि शनिवार का दिन तो 7 जिलों में कोल्ड डे के रूप में दर्ज किया गया। जी हाँ, अधिकतम तापमान 15 डिग्री से कम आ चुका है। प्रदेश के कई सारे ज़िले ऐसे हैं जहाँ तेज़ रफ्तार से शीत हवाएं लगातार चल रही हैं और इस वजह से मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ता जा रहा है। अगर बात करें तो पानीपत में अधिकतम व न्यूनतम तापमान में महज 4.5 डिग्री का अंतर दर्ज किया गया और इस वजह से कहीं न कहीं ऐसे इलाकों में, चाहे पानीपत की बात करें, कैथल की बात करें, गुरुग्राम, सोनीपत, यमुनानगर की बात करें, नूह की बात करें, इन इलाकों में कोल्ड डे दर्ज किया गया था। आज भी घना कोहरा प्रदेश के कई सारे जिलों में छाया हुआ है और इस वजह से वाहनों की रफ्तार भी मंद पड़ चली है। आप देख पाएंगे तस्वीरों में किस तरह से घना कोहरा जो है चारों तरफ छाया हुआ है। हालांकि तेज़ हवाएं चल रही हैं और इस वजह से कोहरा जो है वो उड़ता हुआ सा देखा जा रहा है। हालांकि स्मोग और जो धुंध थी, अगर बात की जाए उसमें भी साफ अंतर देखा जा रहा है, क्योंकि तेज़ हवाओं की रफ्तार की वजह से जो प्रदूषण था, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसमें भी प्रत्याशित तरीके से सुधार दर्ज किया है। प्रदेश के कई सारे ज़िले ऐसे हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु की गुणवत्ता बेहद ख़राब हो रही थी और इस वजह से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा था। लेकिन जिस तरह से उत्तर पश्चिमी हवाएँ चल रही हैं उस वजह से कमोबेश दक्षिण व दक्षिणी पूर्वी इलाकों में तो तेज़ रफ्तार से चल रही हवाओं की वजह से स्मोग और इस प्रदूषण की मार से लोगों को कुछ हद तक निजात मिलती देखी जा रही है। हालांकि फसलों के लिए इस कोहरे को कारगर माना जाता है, लेकिन लगातार अगर इस तरह से कोहरा पड़ेगा तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान आमजन को भुगतना पड़ सकता है। लोग घरों से निकलने पर तभी मजबूर होते हैं जब उनको किसी काम से बाहर जाना होता है। छोटे बच्चों की बात करें, स्कूली बच्चों की बात करें, उनको बेहद परेशानियों से रूबरू होना पड़ रहा है। लेकिन कमबख्त कोहरा जो है, कमबख्त ठंड लोगों को बेहद परेशान कर रही है और आने वाले दिनों में करीबन 4-5 दिनों में इसी तरह से मौसम के परिवर्तनशील रहने का अंदेशा जताया गया है। उसके बाद एक बार फिर से ठंड बढ़ेगी, उसके बाद एक बार फिर से तापमान में और ज़्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी। यानी पहाड़ी इलाकों की ठंड का मज़ा इन दिनों अब उत्तरी मैदानों में, खास तौर पर उत्तर भारत में देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और दिसंबर माह का अंत इस समय चल रहा है। महेंद्रगढ़ जिले में तापमान गर्मी का होने के चलते सर्दी का एहसास नहीं हो रहा था और ठंड नहीं पड़ने से किसान भी परेशान थे। यहाँ के किसानों के गेहूं और सरसों की फसल लगातार चिंताग्रस्त थी। कोहरे और ठंड की जरूरत थी। आज सुबह का मौसम ठंड भरा रहा और कोहरे की दस्तक मिल चुकी है। सड़कों पर वाहनों की गति धीमी देखी गई। वहीं लोग ठंड के चलते आग जला करके ठंड से राहत पाने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। सड़कों पर चलने वाले वाहन चालकों ने कोहरे के कारण अपने वाहनों की लाइट जला रखी है ताकि सुरक्षित सफर किया जा सके। नारनौल में आज ठंड और कोहरे के कारण मौसम ने सर्दी का एहसास करा दिया है और ठंड और कोहरे की वजह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। मौसम फसल के लिए बढ़िया बढ़िया है। पहले गर्मी ज्यादा पड़ा करती, आते कि ठंड पड़ी है, थोड़ी धुंध धांध पड़ी है। हाँ, फसल को फायदा सब बढ़िया। ऐसे ठंड पड़ेगी तो फायदा है। सरसों, गेहूं, चना, मेथी, सब बढ़िया चीज है। सबके लिए अच्छा है। हाँ, सबके लिए अच्छा है। ये कोहरा इस सीजन का फर्स्ट कोहरा गिरा है और ये खेती के लिए बहुत ही लाभकारी कोहरा है।
अगर ये कोहरा नहीं पड़ेगा तो हमारी सीजन में पकाव नहीं आ पाएगा ठीक ढंग से। तो हमारे को इस सीजन के अंदर कोहरे की बहुत सख्त से सख्त ज़रूरत थी। तो ये बहुत अच्छा हुआ है खेती के लिए, जवानों के हित के लिए बहुत लाभकारी है ये। अभी फ़िलहाल है इधर गेहूं है, सरसम है और चना है। चनों के अंदर तो इतनी इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन गेहूं और सरसम के अंदर इसकी बहुत ही सख्त ज़रूरत होती है इस कोहरे की। यह कोहरा जो फसल के लिए पहले पड़ रहा था वह नुकसानदायक था, जो आज वो पड़ा है ये फसल के लिए फिर भी ठीक है। धूप दिन में धूप ज़्यादा थी और रात को थोड़ी सर्दी थी, लेकिन अब जो फिलहाल ये कोहरा है ये आज जो पड़ रहा है ये ठीक है, क्योंकि ये फसल में भी ठीक रहेगा। इस शरद ऋतु का पहला कोहरा पड़ा है, जिससे वाहन चालकों को जरूर थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। किसान भाई लेकिन इस कोहरे को लेकर बड़े उत्साहित हैं। इस कोहरे के साथ जो ओस पड़ती है उसकी वजह से गेहूं, सरसों, चना इन फसलों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। एवं सरसों में इस समय फूल आ रहे हैं और ये व्यवस्था है, अगर इसमें ओस पड़ती है और ओस की बूंदों के साथ साथ जो सरसों का दाना है उसके अंदर तेल की कंटेंट भी जो है ज्यादा बढ़ता है और उसके लिए किसान को अच्छी पैदावार की प्राप्ति होती है। लेकिन इसके साथ साथ ही बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पे सरकार को चाहिए कि अलाव की व्यवस्था करवाए, रैन बसेरे की व्यवस्था करवाए, ताकि कोई मुसाफिर जिसको रात को व्यक्ति को साधन नहीं मिला वो आराम से रैन बसेरे में रुक करके अपना जो है जीवन। आगे बढ़ेंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के सदन से वॉकआउट पर बीजेपी ने निशाना साधा है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस विधायक अविश्वास प्रस्ताव में खुद सदन में